Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 6, Object Oriented Concepts, part 4. In last session, we learned data encapsulation, data abstraction and messaging technique. Right? Now, in this session, we are going to learn aggregation and composition. Now, what is aggregation and composition? When object of one class are composed of object of other class, it is called aggregation और composition. यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपोज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन और कंपोजिशन. कंपोज यानी कनेक्ट करना, यानी इट रिप्रेजेंट हैज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस. यानी एग्रीगेशन और कंपोजिशन में कौन से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होती है? हैज अ और अ पार्ट ऑफ. ये नाम याद रखना स्टूडेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, राइट? एज वी नो, कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ मैनी पार्ट्स. कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट को कंपोज करता है, यानी उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? तो मदरबोर्ड, स्क्रीन यानी मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. Screen itself may be a class with attributes like length, width and model. कंप्यूटर के लिए ये सारे पार्ट्स हैं. वापस अगर हम लोग मॉनिटर की बात करें तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है? तो मॉनिटर की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसका मॉडल कौन सा है. सिमिलरली, मदरबोर्ड मे बी डिफाइंड एज अ क्लास विथ एट्रीब्यूट्स लाइक मॉडल एंड कंपनी, राइट? सेम चीज मदरबोर्ड में भी हो सकती है कि उसके अंदर कौन सा मॉडल है, कौन से कंपनी का है. When we define class computer, अगर हम लोग एक कंप्यूटर नाम का क्लास डिफाइन करें तो it will contain attributes that are object of class motherboard and screen. यानी अगर कंप्यूटर नाम का अगर क्लास हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मदरबोर्ड और दूसरा हो सकता है स्क्रीन. Does it implies containment? So let us modify class person discussed before. स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्लास यानी आपका क्लासरूम नहीं होता है. जावा के अंदर हम लोग जब भी क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नथिंग एल्स. ओके, तो लेट अस मॉडिफाई क्लास पर्सन डिस्कस बिफोर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन टू न्यू क्लासेस, नेम एंड एड्रेस. यहाँ पे हम लोग ने दो नए क्लास बनाए. एक क्लास का नाम है नेम, दूसरे क्लास का नाम है एड्रेस. एज शोन इन फिगर 6.5, क्लास नेम हैज एट्रीब्यूट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. And class address has attribute house, street, city, state and pin code. राइट? यहाँ पे हम लोग ने दो क्लास बनाए स्टूडेंट, एक नेम और दूसरा एड्रेस. नेम के अंदर तीन एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिसको हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू स्टोर करेंगे. और दूसरा जो क्लास है उसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो है हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड. पिन कोड इंटीजर यानी यहाँ पे नंबर आएगा, बाकी सब में हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे. राइट? So now let us modify class person and change the name of the attribute name and address to name, nm and addr. right? अभी यहाँ पे name जो है इसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं? nm, और address को हम लोग मेंशन करते हैं addr. The data type of attribute nm and address is class name and address respectively. The class person contain object of class name and address. Student, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, यानी यहाँ पे क्लास पर्सन विद एट्रीब्यूट क्लास नेम एंड एड्रेस. यहाँ पे जो पर्सन नाम का जो नया क्लास बनाया है इसके अंदर हम लोग नेम नाम का जो क्लास है इसको हम लोग nm लिखते हैं, और एड्रेस नाम का क्लास है इसको हम लोग ने डिफाइन किया है addr. और थर्ड जो क्लास है उसके अंदर इन दोनों को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. जिस तरीके से हम लोग ने देखा एग्रीगेशन कंपोजिशन क्या है, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपोज करे, तो वही हमें यहाँ पे समझना है कि पर्सन नाम के क्लास के अंदर एड्रेस और नेम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैज अ और अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस. राइट? कि वन क्लास आर कंपोज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास, वन क्लास कंपोज ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास. यानी ये क्लास के अंदर ये दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं.
यानी अगर इनको एक्सेस करना होगा तो नेम के अंदर का सारी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, एड्रेस का भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके अलावा पर्सन की ये 3 डिटेल। यानी समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ का एड्रेस और नेम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेशन और कंपोजिशन। अभी इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, यानी एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, या दोनों सेम है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। जो एग्रीगेशन है इसमें कौन सी रिलेशनशिप है? तो नॉन एक्सक्लूसिव। अब नॉन एक्सक्लूसिव यानी क्या? तो इन एग्रीगेशन द क्लास दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओनर क्लास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट क्लास is not determined by the owner class. For example, although the motherboard is the part of a computer, it can exist as a separate item independent of the computer. Thus, motherboard is not exclusively associated with computer. Similarly, object address may be shared by 2 or more persons as can be seen in figure 6.6. So, address is not exclusive to any one person. स्टूडेंट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली वापस समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पे 2 पर्सन है, एक P1 और P2। P1 P2 इसका ऑब्जेक्ट है, नेम इसमें भी 2 पर्सन है, N1 और N2, और यहाँ पे एड्रेस सिर्फ एक है, राइट। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीगेशन की। तो एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। स्टूडेंट, नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप यानी क्या? अब यहाँ पे एक हाउस है जो जिसका एड्रेस है सपोज A5 एशेस स्ट्रीट, MG रोड, वडोदरा, गुजरात, जहाँ पे एक ये पर्सन रह रहा है P1 जिसका नाम है श्याम मोहन यादव, राइट, और दूसरा एक पर्सन रह रहा है जिसका नाम है मीरा मोहन यादव। यानी यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि एड्रेस जो है ये किसी के लिए कॉमन, ये दोनों के लिए ये कॉमन है, यानी ये अगर चाहे तो ये सेपरेट हो सकता है। यानी ये नॉन एक्सक्लूसिव क्यों बोल सकते हैं, इसको नॉट एक्सक्लूसिव क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ये किसी एक पर्सन के लिए परमानेंट नहीं है कि ये पर्सन को ये एड्रेस दिया गया तो ये किसी और को नहीं दे सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। या इसको दिया है तो ये मे भी दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं, वापस तीसरा पर्सन अगर इनमें ऐड होता है तो उसको भी दे सकते हैं, इसीलिए ये नॉन एक्सक्लूसिव है। और एग्रीगेशन रिलेशनशिप यही बता रही है हमें कि जो एक चीज है हम लोग ये एक से ज्यादा पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, इसीलिए इसको नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बोलते हैं, राइट। बट वही अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी बेसिक एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंट यूजिंग एन एम्प्टी डायमंड। एग्रीगेशन कैसे पहचानेंगे? तो एम्प्टी डायमंड सिंबल से, बट नेक्स्ट टू द होल क्लास। बट कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लासेस। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन, और इसको हम लोग फील्ड डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। और composition is a strong type of aggregation where the lifetime of the part class depend on the existing of the owner class। यानी यहाँ पे जो पार्ट क्लास है ये परमानेंटली उसी के पे ही डिपेंड है, राइट। यानी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड बना है तो वो आधार कार्ड आपका खुद का है और उस पर जो नंबर है वो यूनिक है, वो परमानेंटली लाइफ टाइम वो आपका ही रहेगा, वो किसी और पर्सन को दिया नहीं जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन। बट एग्रीगेशन जो है उसमें वो चेंज होते रहेगा, जो डिपेंडेंट क्लास है वो चेंज हो सकता है, एड्रेस जो है किसी का भी हो सकता है। बट अगर हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं तो हर किसी का सेम आधार कार्ड नंबर हो सकता है स्टूडेंट? नहीं हो सकता। हर किसी का सेम मोबाइल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हर किसी का सेम पैन कार्ड नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारे जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन, विच रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मेंशन भी करते हैं हम लोग फील्ड डायमंड से, ओके। बट जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, जो चेंज होने के चांसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, और जिसको एम्प्टी डायमंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके स्टूडेंट। अभी आगे देखते हैं। तो कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ एग्रीगेशन where the lifetime of the part class depend on the existing of the owner class. If an object of aggregating class is deleted, its part class object also will get deleted. For example, when an object of person is deleted, the object of class name is also deleted. Name is associated with exclusive with a single person as shown in figure 6.6.
composition relationships are represented using a filled diamond symbol next to the whole class as shown in figure. स्टूडेंट यहाँ पे हमें यही बताया गया है, देखो एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पे ये पर्सन ही डिलीट हो गया तो ये नेम का कोई इंपॉर्टेंस है? अगर ये पर्सन ही नहीं है आज के डेट में तो उसके आधार कार्ड का कुछ यूज है नहीं। बट वही अगर हम लोग बात करें ये पर्सन नहीं है तो भी उसके एड्रेस पे दूसरा पर्सन रहने जाएगा, उसका हाउस पे दूसरा पर्सन रहने जा सकता है, यही हमें समझना है। अगर पर्सन ही नहीं रहा तो उसका वो आधार कार्ड का कोई भी मतलब नहीं है। बट वही अगर पर्सन नहीं रहा फिर भी एड्रेस तो दूसरा पर्सन वहाँ पे आ सकता है रहने के लिए, तो इसीलिए इसको एग्रीगेशन बोलेंगे और इसको कंपोजिशन बोलेंगे। समझ में आया स्टूडेंट एग्रीगेशन और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द गिवन एग्जांपल अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास पर्सन एंड क्लास नेम इज कंपोजिशन रिलेशनशिप, where a relationship between the class person and class address is an aggregation, right? Name class और person में composition relationship है, but person और address में aggregation relationship है। Address may be shared by more than one person, right? Address जो है हम लोग एक से ज़्यादा भी person के साथ share कर सकते हैं। But when a person is deleted, the corresponding name object is deleted. अगर person delete हो गया तो उसके नाम का particular address डिलीट कर सकते हैं, बट वो एड्रेस चेंज दूसरे पर्सन को हम लोग एलोकेट तो कर सकते हैं। सो नोट द क्लास दैट कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास इज नोन एज द ओनर क्लास और होल क्लास और एग्रीगेटिंग क्लास। फॉर एग्जांपल क्लास पर्सन शोन इन फिगर 6.7 इन एग्रीगेटिंग क्लास। समझ में आया? द क्लास इज कंटेन इन द ओनर क्लास इज नोन एज द सब्जेक्ट क्लास और पार्ट क्लास और एग्रीगेटेड क्लास। फॉर एग्जांपल द क्लास नेम एंड एड्रेस शोन इन फिगर 6.7। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीगेटिंग ओनर होल क्लास, एग्रीगेटिंग सब्जेक्ट क्लास और क्लास क्लास और एग्रीगेटेड सब्जेक्ट क्लास और पार्ट क्लास, राइट? यहाँ पे हमें यही समझना है। देखो द क्लास दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास इज नोन एज ओनर क्लास और होल क्लास और एग्रीगेटिंग क्लास, राइट? यानी क्लास पर्सन शोन इन फिगर 6.7 इज एग्रीगेटिंग क्लास। यहाँ पे ये क्लास के अंदर पर्सन के अंदर उसको क्या क्या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है? वो नेम को एक्सेस करता है, एड्रेस को एक्सेस करता है, तो ये हमारा एग्रीगेटिंग क्लास हुआ। एंड द क्लास दैट कंटेन इन ओनर क्लास इज नोन एज सब्जेक्ट क्लास। और जो क्लास दूसरे क्लास के साथ कंटेन होता है यानी ओनर क्लास किसको बोलेंगे हम लोग? जिसके अंदर पार्ट क्लास और एग्रीगेटेड क्लास होता है, यानी इसको या इसको एक्सेस करता है तो इसको हम लोग ओनर क्लास बोलेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस। स्टूडेंट अभी तक हम लोग ने जो मेन कंसेप्ट देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो है हमारे डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेजिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस। Inheritance is generally referred to as is a kind of relationship. स्टूडेंट ये हर एक जो टॉपिक है हम लोग का उसमें रिलेशनशिप याद रखना। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में कौन सी रिलेशनशिप यूज होती है? इज अ पार्ट ऑफ और हैज अ रिलेशनशिप। बट वही अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें कौन सी रिलेशनशिप यूज होती है? इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, इट इज एप्रोप्रिएट व्हेन वन क्लास इज अ काइंड ऑफ अदर क्लास। ये कब राइट होगी, एप्रोप्रिएट कब होगी? तो एक क्लास दूसरे क्लास के डेटा को एक्सेस कर पाएगा उस वक्त। तो फॉर एग्जांपल टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन, सो ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ अ क्लास पर्सन आर एप्लीकेबल टू क्लास टीचर आल्सो। इन अदर वर्ड, क्लास टीचर inherit all attributes and behavior of class person, and class teacher may have additional attributes like subject and method like taking lecture of the subject. In such a scenario, class teacher can be defined using class person. Student, यहाँ पे ये जो लैंग्वेज मतलब ये एक्सप्लेन किया गया है ये टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट जरूर लगेगा, बट जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप ये इजीली समझ भी पाओगे। डोंट वरीड अबाउट दैट। ओके, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये बता रहा है कि इसने दो क्लास बनाए, एक है पर्सन, दूसरा है टीचर। अब टीचर इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सन, राइट? टीचर कौन है? तो एक टाइप का पर्सन ही है, उसको भी एक उसकी टीचर ये तो डेजिग्नेशन हो गई, तो वो पर्सन का भी कुछ नाम होगा, उसको कुछ एड्रेस होगा, उसके कुछ हॉबीज होंगे, राइट? तो यहाँ पे यही बता रहे हैं
टीचर को कौन कौन इनहेरिट कर सकते हैं, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो इनहेरिटेंस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग न्यू क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनदर एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पे हमें यही समझना है इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्या बोलता है। तो इनहेरिटेंस यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस कंसेप्ट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी न्यू क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। यानी सपोज यहाँ पे दो क्लास बनाए हैं, एक है पर्सन और दूसरा टीचर। तो टीचर अगर हमारा नया क्लास होगा तो इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, न्यू क्लास को हम लोग बोलते हैं सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। वेयर एज द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और बेस क्लास। और जो एग्जिस्टिंग यानी जो ओल्ड क्लास होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और बेस क्लास। ये याद रखना, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, काफी टाइम पूछा भी गया है, इसको याद रखना है। डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास यानी आपका न्यू क्लास होता है, और सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास यानी आपका एग्जिस्टिंग क्लास होता है। द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ द सुपर क्लास आर अवेलेबल टू ऑब्जेक्ट्स इन द सब क्लास without rewriting their declaration. This feature provides reusability where existing method can be reused without redefining. Student, inheritance का यूज क्या है? तो मान लो आपने एग्जिस्टिंग क्लास में कुछ मेथड बनाए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और उसी को हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में अगर यूज कर रहे हैं न्यू क्लास में, तो हम लोग एग्जिस्टिंग क्लास से वो एक्सेस करते हैं। यानी दोबारा वो फंक्शन लिखना ना पड़े, दोबारा वो ऑब्जेक्ट लिखना ना पड़े, उसको सिर्फ हम लोग एक्सेस करेंगे तो वो वर्किंग करेगा। इसके लिए हम लोग को इनहेरिटेंस हेल्प करता है। ओके, सो दिस फीचर प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, इससे हम लोग को बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। वेयर एग्जिस्टिंग मेथड का यूज करके कैन नॉट बी रीयूज विदाउट रीडिफाइनिंग। बट उसको अगर हम लोग ने क्लास को रीडिफाइन मेथड को कब रीयूज कर सकते हैं, अगर क्लास का नाम हम लोग ने एक्सेस किया है, इनहेरिट किया है तब। Additionally, new data and new method member can be added to the subclass as an extension. It also allows the method to be redefined in a subclass as per need. In class diagram, inheritance is represented using an arrow pointing to superclass as shown in figure. तो student, in example, person is a superclass, teacher is a subclass. यानी ये superclass है, parent class है, base class है, और ये आपका डिराइव क्लास है, चाइल्ड क्लास है और सब क्लास है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी क्या? तो जनरलाइजेशन इज अनदर नेम ऑफ इनहेरिटेंस। ये याद रखना, एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम। जनरलाइजेशन ये इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। इट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अनदर. Common attribute and method are defined in superclass. Subclass is a specialized version with additional attributes and method. Sometimes there may be a classical hierarchy of inheritance between classes. Okay. For example, class employee can be derived from class person, then class teacher. Right? अभी हम लोग बात करते हैं कि ये स्कूल में कितने एम्प्लॉय है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो एक पर्सन है और उसका डेजिग्नेशन टीचर है। राइट? तो कैन बी डिराइव फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी पर्सन से एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय से टीचर आया, यानी यहाँ पे ये सब क्लास है, इसका ये पेरेंट क्लास है और इसका ये पेरेंट क्लास है, यानी ये ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। इस तरीके से इनमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझाया गया है। हियर एम्प्लॉय इज अ काइंड ऑफ पर्सन and teacher is a kind of employee, right? Such a type of inheritance is known as multi-level inheritance. यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लास थे, बेस क्लास और डिराइव क्लास, बट यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी इसका ये बेस क्लास है, इसका ये बेस क्लास है। समझ में आया स्टूडेंट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और क्लास कैन ऑल्सो बी डिराइव यूजिंग मोर देन parent class. For example, a child inherits the characteristics of both mother and father. Aeroplane is a kind of a vehicle as well as a flying object. When a class is derived from two or more classes, it is known as multiple inheritance.
स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक पेरेंट्स के 3 चाइल्ड है, तो यानी एक क्लास से हम लोग 3 अलग अलग क्लास भी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या किया गया है, एक क्लास का दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास, ऐसे डिफाइन किया गया है, राइट। यानी इसको अगर कुछ एक्सेस करना हो तो ये क्लास से एक्सेस करेगा, इसको कुछ एक्सेस करना हो तो ये क्लास से, तो ये मल्टी लेवल है। बट अगर पर्सन के ही अंदर में बना तो अलग अलग क्लास, पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट नेम, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन इनहेरिटेंस क्लास इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास। इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस मतलब स्टूडेंट आपको हेरिडिटरी कंसेप्ट पता होगा, जो पेरेंट्स के अंदर जीन्स हैं वही जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसके चाइल्ड में। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट वही है कि जो बेस क्लास के अंदर है वही जो सब क्लास बनेगा उसके अंदर वो एक्सेस कर सकता है। तो अदर क्लास इन ऑर्डर टू शेयर रीयूज और एक्सटेंड फंक्शनैलिटी, यानी जो नया क्लास है वो एग्जिस्टिंग क्लास को बार बार यूज कर सकते हैं, उसके अंदर के मेथड उसको शेयर कर सकते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हियर देयर एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास। और इनहेरिटेंस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। इन कंपोजिशन, बट अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें क्लासेस डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास। एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, बट आर कंपोज ऑफ अदर क्लास। बट यहाँ पे वो उसका पार्ट है, यानी कंपोज कर सकता है। क्लास कंटेन द एट्रीब्यूट वेयर सम एट्रीब्यूट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप, यानी यहाँ पे एक क्लास के एट्रीब्यूट हम लोग दूसरे क्लास में कंपोज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Note that there are other type of relationship and also content that can be present in a class diagram. The study of all the concept is out of scope of this book. Student यहाँ पे सिर्फ ये मेन चीज़ आप याद रखना, जो चैप्टर 6 था ये टोटली थियरी चैप्टर था, इसीलिए इसमें कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने थियरी देखी है, प्रैक्टिकली अभी तक इसको समझा नहीं है। तो जो चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक टोटली हमें जावा के प्रैक्टिकल ही करने हैं। वो हमारा सेकंड सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 13 है, और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को चैप्टर 7 से चैप्टर 12 पढ़ना है। बट फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको सारे चैप्टर आने वाले हैं, तो जो इसका नेक्स्ट सेशन जो है वो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल चालू करेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में सारी चीज़ें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो हियर टुडे वी विल स्टॉप हियर। आर fourth semester syllabus is completed. Still you have any doubt in any chapter or any topic, you can ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you student, have a good day.